दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि प्रयागराज में 10 जून को जो हिंसा हुई थी उसके अंदर मुख्य आरोपी किसको बनाया गया था? वो गायब है। हम नहीं कह रहे, ये कहना है उसके परिवार का। प्रशासन का तो कहना ये है कि वो जेल में है, जेल में डाल दिया गया है। जावेद नाम का वो व्यक्ति जो अपने आप को समाज सेवी बताया करता था, उसके ऊपर आरोप है कि पत्थरबाजी का तमाम जो जितनी भी साजिश रची गई हैं वो जावेद मोहम्मद ने रची थी। उसकी बीवी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी आई कैमरे के सामने और अपनी बातें बताई। और घर जो गिराया गया था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अखबारों में थी, उसकी वाइफ के नाम था वो घर, उसको बुलडोज कर दिया गया था। बहरहाल लंबी खबर ना करके पहले आपको अहम खबर बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पर है आफरीन फातिमा, ये जावेद मोहम्मद की बेटी है। इसने लिखा है, ट्वीट किया है कि जेल अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैव डिनाइड, मना कर रहा प्रेजेंस ऑफ माय फादर, मेरे फादर के बारे में, जनाब जावेद मोहम्मद इन द नैनी सेंट्रल जेल वेयर ही वॉज केप्ट फॉलोइंग द हिज अरेस्ट। जहां उसको अरेस्ट करने के बाद रखा गया था, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और नैनी जेल के जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि वो वहां पर नहीं है। आगे लिखती हैं आफरीन फातिमा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट हिज सेफ्टी इन हेल्थ, हम उनकी तबीयत और उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। ठीक है, अब आगे लिखती परवीन फातिमा, जो उनकी वाइफ है, उनका लेटर है, आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं दर्शकों। लेटर होते हैं, अतीक अहमद की वाइफ ने भी लेटर लिखा था, आपको याद हो। अस्सलाम वालेकुम, ऑन जून 11 माई हस्बैंड जनाब जावेद मोहम्मद वाज इलीगली अरेस्टेड इन सेंट टू नैनी सेंट्रल जेल। मेरे हस्बैंड को इलीगली अरेस्ट करके नैनी जेल भेज दिया गया था। उसके बाद पुलिस और इम्प्लिकेटेड हिम द कुक्ड अप एलिगेशन एंड फेक फॉल्स, बहुत सारे गलत चार्जेस लगा लिए। एज ऑफ टुडे, और आज नैनी जेल अथॉरिटीज़ हैव डिनाइड हिज प्रेजेंस इन द जेल। अब कहाँ चला गया वो बंदा? इंटरपोल का कोई मुजरिम था? जेल वाले जो अथॉरिटीज़ है, ये लेटर अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ, उसका जो लेटर है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जेल की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया। आगे लिखती हैं द फैमिली एंड लॉयर्स हैव बीन ट्राइंग टू लोकेट हिम, मैं पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं, सीन्स अर्ली मॉर्निंग, बट ऑफ द ऑफिशियल ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड नैनी जेल हैव फेल्ड टू एश्योर अस माई हस्बैंड वेयर अबाउट्स। वहाँ का लोकल प्रशासन और जेल के जो लोग हैं वो बिल्कुल एश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। वी हैव हियरिंग ह्यूमर्स फ्रॉम द मीडिया, वो अफवाहें सुन रही हैं मीडिया से और सेवरल इनमेट्स नैनी जेल की तरफ से कि इंक्लूडिंग माई हस्बैंड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू सेवरल जेल्स अक्रॉस यूपी। बाकी लोगों को कई सारी अलग अलग जेलों में ट्रांसफ़र किया गया, ऐसी अफवाह उनको सुन रही हैं। अब परेशान है वाइफ। नजीब की माँ याद है दर्शकों, उसके ऊपर कविताएं लिखी प्रतापगढ़ी, जो इमरान प्रतापगढ़ी था उसने भी लिखा। वो माँ टहलती रही, अपने बेटे को तलाशती रही, कुछ सूद नहीं। बेसूद कहते हैं इसको कि कोई सब कुछ बेसूद। सारी उसकी मेहनतें, सारे उसका रोना, सारा उसका टक्करे मारना दीवारों से यूनिवर्सिटी की, सब फेल। लेकिन वो नजीब आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। वी हैव बीन, बहरहाल आगे लिखते हैं वो कि हम जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने हस्बैंड के उसके बारे में। इलाहाबाद एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन बाईपासिंग ऑल प्रोसीजर टू इंक्रीमेट एंड हैरेसमेंट ऑवर फैमिली। तमाम जो लोकल प्रशासन है उसने ताक पर रख दिया है लॉ एंड ऑर्डर्स को। जो नॉर्म्स हैं, जो बने हुए हैं सिद्धांत, मिनट में उसे फॉलो करने की बात करते हैं, मिनट में उसको पीछे डाल देते हैं। चलिए खैर, ये तो मैंने आपको लेटर दिखाया दर्शकों। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बात उन्होंने पहले कही, आफरीन फातिमा का ये लेटर आपने देख लिया। उसकी बेटी का एक ट्वीट और है, वो लिखते हैं था देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन गिवन टू अस, कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन उनके पास नहीं मिल पाई है। वी हैव बीन एबल टू लोकेट अब्बू, अब्बू कहते हैं पापा को दर्शकों, आपको तो मालूम होगा। वो कह रही हैं कि हमारे पास कुछ भी हम जो है नहीं है लोकेट कर पा रहे। जनाब जावेद मोहम्मद इन देवरिया जेल, मेंबर्स ऑफ फैमिली वर एबल टू मीट टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए खैर, वो देवरिया जेल में हैं। बहरहाल मेंबर्स ऑफ फैमिली वर एबल टू मीट हिम टुडे, आज मिले हैं वो। कल की एक घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और देवरिया जेल लेकर चले गए उसको। तो बहरहाल वो लेटर्स हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। अब दर्शकों बात ये है, ये जावेद मोहम्मद वो है जिसका पता नहीं चल पा रहा था
कि जिसके घर को बुलडोज़र ने इतनी जल्दी ढहा दिया कि अभी कचहरी की प्रक्रिया और पुलिस की चार्जशीट भी शायद दाखिल नहीं हुई। उसको फ़ौरन दोषी बना दिया गया और उसके घर को बुलडोज़ कर दिया गया। तमाम दुनिया में उसके तमाम वो जो घर को ढहाते हुए बुलडोज़र थे वो दिखाए गए और बाद में समझ में यह आया कि लोकल नगर निगम में पानी का बिल हो या बिजली का बिल हो उसकी वाइफ के नाम से आता है और वो मकान उसकी वाइफ की माँ की तरफ से उसको मिला हुआ था। बेनामा में उसकी वाइफ का नाम है, लेकिन फ़ौरन झट से इंसाफ कर दिया और कहा भी कई लोगों ने कि साहब मौलाना अरशद मदनी देवबंद में जो हैं जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि फिर अदालतों का औचित्य क्या है। ये कानून जो बनी हुई है धारणा कि कचहरी से और कोर्ट से मिलता है, बस तो अब तो बाबा जी का बुलडोज़र आएगा और फ़ौरन जो है उसको बिस्मार कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब एक बात अंदाज़ा कीजिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन में और सही इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाती है कि जावेद मोहम्मद उस वाली हिंसा का मास्टरमाइंड नहीं था, जैसा कि लोकल प्रशासन वहाँ का बता रहा है या इम्पोज कर रहा है, तो अब ये बताइए वो कौन सा प्रावधान है वहाँ का एडीजी, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया क्या अपने हाथ से जाके उनके मकान को बनाएंगे? मतलब इंस्टेंट फैसला दिया जा रहा है। एक मैंने आपको बताई थी अभी आपको एक 15 दिन पहले बात, आज तक ने उसको चलाया था कि 40 बरस बाद जयपुर के एक इंजीनियर को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया 200 रुपये की घूस लेने के बाद। उस पर आरोप था सन 80 और 82 में कि उसने वो बिजली में था, कोई इंजीनियर बिजली विभाग में, कि 200 रुपये की घूस ली है, रिश्वत ली है। उसको तय करने में 40 बरस लग गए साहब। आज तक ने उसको छापा, जाके गूगल पे देख सकते हैं। और यहाँ हुआ क्या है कि अभी झगड़ा, अभी हिंसा, अभी पथराव पूरी तरह से शांत नहीं हुई है और ये इंटरनेशनल पुलिस कहूँ मैं इसको, या उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसके हाथ इतने लंबे हुए कि इसने फ़ौरन ये तय कर लिया कि जावेद मोहम्मद जो है वो आदमी इसके अंदर गिल्टी है। 1% मान भी लीजिए कि वो गिल्टी है। उसकी वाइफ का कसूर क्या था साहब? उसकी बेटियों का कसूर क्या था? वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठा रही हैं और मैन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर गला फाड़ फाड़ के जो चीखते हैं ज़रा सी बातों पर, उनको ये दर्द दिखाई नहीं दिया। अगरतला के अंदर जला दिए जाएं घर या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह बुलडोज़र डाल दिया जाए, कोई मसला नहीं होता। छोटी सी बात इनके बुरी लग जाए, फ़ौरन जो है इतने बड़े जज बन जाते हैं और तमाम फैसले फ़ौरन कर देते हैं ऑन द स्पॉट। और हैरत की तो बात यह है दर्शकों कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात पे खुश भी बहुत होता है कि साहब देखो फला जगह जो है ना बुलडोज़र फेर दिया बाबा जी ने। और ख़ास करके वो बाबा जी का जो बुलडोज़र है किसी अल्पसंख्यक के मकान पे जब होता है, खारगोन में आपने देखा है किस तरह के हालात हुए हैं। वहाँ का जो गृह मंत्री है वो कहता है कि पत्थर के ढेर बना दूंगा। अब आप ये बताइए तो फिर ऑफिशियली आप ये बात क्यों कहते हैं कि ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड था? बताइए आप क्यों कहते हैं कि ये जो है इलीगली बनाया गया था? अगर वो इलीगली बनाया गया था तो फिर वो गृह मंत्री ये बात क्यों कहता कि पत्थरों के ढेर बना दूंगा? तो वो तो विकास प्राधिकरण की अलग प्रक्रिया होनी चाहिए ना। लेकिन जो आपको कानून सूट करता है, जो आपके वोट बैंक को प्रभावित करता है, उसको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर देते हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको बताना चाहता था कि उसकी वाइफ और उसकी बीवी सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड के बारे में नैनी जेल में कोई बताने को तैयार नहीं है। बहुत लोगों को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया है और अब पता चला कि वो देवरिया में है, कहीं मिल पाए हैं, लेकिन 2 दिन से वो लगातार पूरा परिवार परेशान है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर